ऑलराइट। तो नाना करते मैंने मेरा ये मूवी भी देख ली, मेरे एक दोस्त की ज़िद के कारण, वरना मैं इस मूवी को स्किप कर रहा था, मैं जाना नहीं चाहता था। एंड मेरे ना जाने का एक पर्सनल रीज़न था और वो रीज़न था फ़िल्म का हीरो। लेकिन उसने मुझे बहुत फ़ोर्स किया और फिर मुझे कहा कि अच्छी फ़िल्म है, चलो जाके देखते हैं। फिर मैंने उसके सामने एक शर्त रखी कि डेफ़िनेटली यार इसको तो तू ही दिखाएगा, मैं तो ₹1 नहीं फेंकूँगा। तो वो मान भी गया क्योंकि 99 के ऑफ़र चल रहे थे। सो फाइनली मैंने इस मूवी को देखा, उसके खर्चे में, उसके बाइक में। अब ये मूवी कैसी लगी मुझे, क्या क्या था, क्या नहीं था, क्योंकि अब मैं तो जाने ही वाला नहीं था, एक्सपेक्टेशन और ये वो की तो बात ही नहीं है। मैंने जब हीरो को देख लिया ट्रेलर में, टीज़र में, तो मैंने तय कर लिया था मैं देखूँगा ही नहीं। बिकॉज़ एंड या और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, जब हम लोग ऐसा कहते हैं कि मैं इस हीरो की मूवी नहीं देखता या ऐसा-वैसा कुछ भी, तो उसके लिए मेरे मन में कोई गलत भावना नहीं है। मैं उससे नफ़रत नहीं करता, इस बात को आप लोग क्लियरली समझना। जो फैन्स होंगे, डेफ़िनेटली वो लोग ऑफेंड होंगे, वरना वो लोग बोलेंगे यार तुम कैसे बोल सकते हो? सो ब्रदर्स, मैं नहीं कह रहा कि वो इंसान अच्छा नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि पर्दे पर एज़ अ हीरो मुझे देखना किसको पसंद है, किस तरह के लोगों को मैं पसंद करता हूँ। मेरी जो मैं अगर हीरोज़ की लिस्ट आपको शायद अगर याद हो, मैंने अपनी वीडियो में शायद ज़िक्र किया है कभी कि मैं थोड़े से माचो टाइप के हीरो, जो थोड़े से स्पेशली हल्के बॉडी बिल्डर हों या अच्छे खासे तगड़े हों, बॉडी बिल्डर हों, ऐसे लोगों को मैं ज़्यादा पसंद करता हूँ इंस्टेड ऑफ दिस काइंड ऑफ चॉकलेट बॉय और एनी अदर काइंड, जो भी इनमें वैराइटीज़ होंगी, आई डोंट नो। इसका यही एक रीज़न है। एंड ओके, लेट्स टॉक अबाउट दिस मूवी। तो जो मूवी है दोस्तों, मैं आपसे आगे और चर्चा छेड़ूँगा इसके बारे में, यही वरना अटक जाएँगे हम लोग। तो मूवी के बारे में क्या था, क्या नहीं था, मैं वो आपको यही बता देता हूँ। कुछ प्लस माइनस कर लेते हैं चलो। सबसे पहले जो मूवी की कहानी को लेकर के अगर चर्चा की जाए, तो कहानी जो मूवी की है वो माइथोलॉजी से आज की दुनिया को मिला करके बनाया गया है और ये डेफ़िनेटली कोई सही कहानी नहीं है। इसका असलीकरण जो है पहले ही आपको मिल जाता है सिनेमा हॉल में, जिसमें लिख कर के आता है कि ये कोई रियल कहानी नहीं, कोई रियल इंसिडेंट नहीं है, ये एक कल्पना है। कल्पना में हमने रामायण के पात्रों को लिया है और उन पात्रों को आज के इन कैरेक्टर्स के साथ जो मूवीज़ में हैं, उनके साथ में इनका फ़िक्शन करके इसको बनाया गया है। तो दिस इज़ जस्ट टाइम पास, मनोरंजन, और इस तरह की चीज़ आप समझें कि मनोरंजन के लिए इस फ़िल्म को बनाया गया है। तो रियल कुछ नहीं है। ऐसा कोई कहानी को देख के ना समझ ले कि ऐसे कोई कनेक्शन होगा, कोई चीज़ होगी, कोई बात होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको पहले ही क्लियर मैं भी कर देता हूँ, विच इज़ आई डोंट माइंड कि आप कैसे करते हैं, क्या है। अगर आप अच्छे से बनाते हैं, कोई चीज़ अच्छी लगती है कोई चीज़, तो नो प्रॉब्लम, हम उसको देखेंगे। मनोरंजन के लिए ही हम लोग मूवी देखने के लिए जाते हैं। और डेफ़िनेटली मुझ जैसे लोगों की कुछ ब्लॉकेज हैं, जिसकी वजह से मैं बहुत सी चीज़ों को स्किप करता हूँ, बहुत सी चीज़ों को देख लेता हूँ। एक अलग टाइप का कैरेक्टर मैं अपने आप में हूँ। तो मैं एक इंडिविजुअल हूँ ना, मेरी अपनी चॉइस तो होगी, कुछ तो होगा, मैं क्रिटिक तो हूँ नहीं। मैं एक ऑडियंस हूँ, आम ऑडियंस हूँ। हाँ, एक एक्टिंग लवर हूँ, एक्टिंग मैंने सीखी है। सो इस फ़ील्ड में इंटरेस्ट है, तो इसलिए मूवीज़ का ये सब हम बातचीत इसमें करते हैं छोटी-मोटी, अपने बुद्धि के अनुसार। आते हैं अपन लोग आगे। तो कहानी कुछ इस टाइप की है कि जैसे कि ऐसे फ़िल्मों में होती हैं, स्पेशली अगर इसको ये भी कहें कि बच्चों को दिखाने के लायक फ़िल्म है, तो शायद वो गलत नहीं होगा। तो जैसे बच्चों की फ़िल्में होती हैं, सुपर हीरो वाली फ़िल्में होती हैं, कोई विलन होता है, किसी को कुछ शक्ति प्राप्त करने की एक चुल मची होती है, सुलेमानी काँटा होता है। इसमें भी एक बंदा है जो विलन है, जिसको कि इस तरह का एक है कि भई इसमें दिखाया गया है कि 9 ग्रंथ हैं। अब उन 9 ग्रंथों को अगर कोई हासिल कर लेता है, तो सर्वशक्तिमान बन जाता है। विलन को भगवानों से थोड़ी चिढ़ रहती है, उसके साथ बचपन में कुछ ऐसे हुआ होता है, उसके साथ कुछ भेदभाव भी हुए होते हैं, जिसकी वजह से उसकी मेंटालिटी कुछ इस तरह की होती है और वो बिगड़ जाता है। अब वो खुद भगवान बनना चाहता है, खुद उसको ये आप समझ लीजिए, खुद वो शक्तियों को पाना चाहता है। इसके लिए उसको एक 9वां ग्रंथ भी पाना होता है और उसकी रक्षा के लिए हीरो, जो कि एक तरह से दिखाया है कि इसकी प्री प्लानिंग हो चुकी थी कि ये यही इसको बचाएगा, यही इसको वो करेगा। एक जैसा मैंने आपको कहा ना, एक एग्ज़ाम्पल दिया कि सुपर हीरोज़ वाली फ़िल्में होती हैं।
तो उसी टाइप का है। और मिराई जो उसमें है वो एक हथियार के रूप में दिखाया गया है, जिसके मदद से ही उसके पास शक्तियाँ आएँगी, और इस तरह की चीज़ें। तो वो उसको हासिल करता है, कैसे करता है, वो उस विलन से निपट पाता है, नहीं पाता है। अगर अभी तक किसी ने नहीं देखा है तो मैं ज़्यादा मज़ा ख़राब नहीं करूँगा। उसके लिए आप लोग को देखना पड़ेगा मिराई मूवी। पर मूवी कुछ इसी तरह की है। इस फ़िल्म के अंदर में रामायण से कैरेक्टर लिए गए हैं, जैसे कि जटायु के भाई संपाति, और वर्णन है, नाम है, जैसे कि हनुमान मूवी आपने देखी है, हनुमान, उसमें कुछ चीज़ें दिखाई, विभीषण को दिखाया था, उसी तरह से पात्र इसमें एक दिखाया गया है, इस तरह का कुछ लेकर के। तो उसमें हनुमान जी का ज़्यादा वो था, इसमें रामचंद्र जी का है। अब ये जो कहानी का मैंने आपको बताया, अब इसके बाद हम आते हैं इस पर कि प्लस माइनस क्या लगा, क्या नहीं लगा। सो दोस्तों, बहुत सिंपल है। फ़िल्म को देखते समय बहुत ज़्यादा कहना चाहिए, मैं एक्साइटमेंट में नहीं था। बाकी अगर मैं कहूँ तो प्लस में फ़िल्म का जो विजुअल इफ़ेक्ट एंड जो सीजीआई का जो काम है फ़िल्म के अंदर में, जिसमें पूरा वो संपाति और कुछ लोकेशंस दिखाए गए हैं, बनाए गए हैं, वो बिल्कुल अच्छे लगे, बहुत अच्छे लगे। ऐसा नहीं लगेगा कि चीप क्वालिटी का है, क्या है। एंड ऑनेस्टली से आई डोंट नो अबाउट द बजट ऑफ दिस मूवी। मुझे मालूम नहीं है कि ये कितने करोड़ में बनी, कितने की नहीं बनी, बट इतना मैं जानता हूँ कि बहुत ज़्यादा बड़े बजट की मूवी नहीं है, और उसके हिसाब से इसका जो सीजीआई है उसकी तारीफ़ होनी चाहिए, और वो बहुत अच्छा है, अट्रैक्ट करता है। फ़िल्म जब आप पर्दे पर देखते हैं स्पेशली, तो आपको वो एक अलग अनुभव देता है। इस बात से मैं एग्री कर रहा हूँ। बाकी जो है फ़िल्म के अंदर में जो दृश्य, और अगर हम बात करें कुछ चीज़ों की, एक्शन जो सीक्वेंस दिखाए गए हैं, प्लस पॉइंट में अगर मैं कहूँ तो एक्शन सीक्वेंस अच्छे हैं। एंड आई थिंक फ़िल्म के अंदर में कोई गाना नहीं है। अब मैं माइनस की बात अगर करूँ तो फ़िल्म जो है थोड़ी-सी मुझे खिंची हुई महसूस हुई। एक टाइम आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि कहानी अपने मकसद में आने में थोड़ा टाइम लगा रही है। लेंथ मुझे ज़्यादा लगी फ़िल्म की, लेंथ कम हो सकती थी। हीरो के लिए स्पेशली मैं प्रिपेयर नहीं था। तो ये कुछ प्लस माइनस हैं फ़िल्म के बारे में। मैं ज़्यादा और क्या बताऊँ आप लोगों को। बाकी कहानी जो है, मैं एक चीज़ और कह सकता हूँ कि अगर शायद इसमें कोई और हीरो होता, कोई जैसा मैं एक्सपेक्ट करता हूँ इस तरह की कहानियों के लिए, अगर कोई ऐसा हीरो होता, कोई ऐसा बंदा होता, तो शायद मुझे ये फ़िल्म बहुत अच्छी लग जाती और मैं इसकी तारीफ़ करता। तारीफ़ खैर मैंने अब भी की है, जो मुझे इसमें अच्छी बातें लगी हैं, एक्शन वगैरह जो इसमें वीएफएक्स यूज़ हुआ है, सीजीआई का काम है। स्टोरी भी इन लोगों ने सही, एक तरह से कहना चाहिए, छाँटी थी, एंटरटेनिंग तरीके से बनाया है, कॉमेडी है और भी चीज़ें हैं। मुझे लग रहा है मैं बस इसी वजह से थोड़ा-सा ना मुझे बोरियत महसूस हुआ कि थोड़ी फ़िल्म ड्रैग हो गई, और हीरो। एंड अब हम इस पर बात करते हैं बाकी के जो कलाकारों ने जो काम किया है। कलाकारों ने सबने अच्छा काम किया है, क्योंकि जिनको जो भी रोल मिला है, फ़िल्म की डबिंग भी अच्छी है, प्लस में ले लो आप। फ़िल्म के अंदर जो बीजीएम है, बीजीएम इज़ ऑल्सो ऑसम। बीजीएम ने फ़िल्म में बहुत जान भरी है। एक मेंटालिटी होती है ना, पता नहीं कितने लोगों की होगी, नहीं होगी, मैं नहीं जानता। मेरे जैसों की तो होती है थोड़ी, कि मैं ऐसे फ़िल्मों में एक्सपेक्ट यही करता हूँ कि कोई बाहुबली टाइप का ही हो, मतलब जैसे कि प्रभास हैं। अब ठीक है, अभी अब लोग बोलेंगे कि मैंने अपने दोस्त को भी बोला, तो बोला यार प्रभास की अब वो एज नहीं है, इनको वो एज चाहिए। ठीक है, एज चाहिए तो आपको और भी थोड़े मिल जाएंगे ना। तो आप अगर ऐसी कास्ट कर रहे हैं, चाहे देखिए दोस्तों, एक्टिंग में ना हम लोगों ने सीखा है कि एक्टिंग में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बहुत बड़े मिस्टर इंडिया बनो एकदम मसल्स फुला के, वो मत बनो आप। प्लस बात ये है कि एक्टिंग में हमारी हर चीज़, जो मैं सीखा, जो मैं समझ पाया, मैं वो आपको बता रहा हूँ। एक्टिंग में हर चीज़ काम करती है। आपकी जो बॉडी है, आपका जेस्चर, पोस्चर, और आपके मसल्स, लोग बोलते ज़रूर हैं अरे इससे कुछ नहीं हो, लेकिन वो कहीं-कहीं पर मसल्स अहम रोल प्ले करते हैं। एंड डज़न्ट मैटर कि आपके मसल्स अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर जैसे हैं कि हल्के-फुल्के हैं। मैं नहीं कहता, अगेन मैं यह क्लियर कर दूँ, मैं नहीं कहता कि आप एकदम से अर्नोल्ड बन जाओ। आप मत बनो। आप बस हल्की-फुल्की बॉडी, यार अगर एक एग्ज़ाम्पल भी दूँ, मुझे तो सबसे सटीक लगती है ना, वो जो चड्डी बनियान की ऐड करते हैं ना मॉडल, उतनी भी बॉडी अगर आपने बना ली, उतनी भी, जो कि बहुत ही ईज़ी टू मेंटेन है, वो बॉडी आपकी बहुत आसानी से बन सकती है, बहुत हल्के-फुल्के एक्सरसाइज से बन सकती है। थोड़ा-सा आपको अटेंशन देना पड़ेगा,
अपने बॉडी के लिए। थोड़ा सा टाइम तो भाई लगेगा उसमें, बट यार, और वो आप क्यों नहीं लगाओ? मैं अगर बात करूँ, मैं अगर हीरो होता, मुझे कोई ऑफ़र करता कि मुझे इस तरह की फ़िल्म चाहिए और मैं बना रहा हूँ, उसमें मैं हीरो लूँगा और थोड़ी-सी मुझे आपकी ये प्रिपरेशन चाहिए, जैसे कि नायक फ़िल्म में अनिल कपूर की भी करवाई गई थी। तो उस तरह का अगर कुछ मुझे मिलता, मैं होता, ऐसी फ़िल्में मुझे मिलती, ऐसी अपॉर्च्युनिटी मुझे मिलती, तो मैं डेफ़िनेटली अपने बॉडी पर ना जान लगा देता। एक फ़िल्म कितने दिन के लिए शूटिंग होती है? 50 दिन, 44 दिन, 1 साल ले लो। 1 साल में अटेंशन देता और बॉडी उस तरह की बना के रखता। भाई पैसे मिल रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, हम दिखेंगे। एक हीरो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, इस बात को आप इनकार नहीं कर सकते। हीरो का फेस, हीरो की बॉडी, हीरो कहते ही क्यों हैं? कॉमिक्स के कैरेक्टर्स तक को आप देखना, सबके डोले-शोले होते हैं। बचपन से हम चाहे कॉमिक्स पढ़े हों, चाहे कुछ भी, हमने हीरो की जो छवि देखी है और जो बैठी हुई है, उसमें यही लोग सूट होते हैं। इवन आप अगर बात करें सुपर हीरो में, ऋतिक रोशन बन चुके हैं। ऋतिक रोशन क्या बहुत ज़्यादा मस्कुलर हैं? बहुत ज़्यादा मस्कुलर नहीं है। उनके ट्रेनर ने बताया था कि वो एक लो फ्रेम के आदमी हैं, जिनके अगर हल्की-फुल्की भी अगर वो बॉडी बनाए ना ईमानदारी से, तो बहुत कट्स उभर के दिखते हैं। उनके अंदर जो फैट परसेंटेज है बहुत कम है। एक टेक्निक होता है इसका, बहुत ज़्यादा मस्कुलर नहीं है। लेकिन जैसे कोई मिल गया में उनका जो रोल था, वो एकदम चंपू बने थे शुरू में, आप लोगों ने देखा होगा। लेकिन बाद में जब उनका वो जादू मिल जाता है, उससे पावर मिल जाती है, तो वही ऋतिक रोशन उसमें अपनी बॉडी दिखाते हैं, तो वो मसल्स वहाँ काम आते हैं ना। तो हल्की-फुल्की भी तैयारी अगर कुछ करें, एंड तेजा सज्जा में मैंने यही देखा कि हनुमान में मैंने इनको देखा। हनुमान फ़िल्म मैंने हनुमान जी की वजह से देखी। हनुमान फ़िल्म के अंदर में इन्होंने जो भी किया, मुझे ऐसा लगा चलो अब एक फ़िल्म में जो हुआ सो हुआ, ही विल प्रिपेयर हिमसेल्फ फॉर द नेक्स्ट मूवी। मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन ही इज़ सेम एज़ ही वाज़। मतलब जो आप पहले फ़िल्म में हैं, आप अभी भी वही बने हैं, वैसे ही बने हैं। उसमें मुझे कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिखी, जबकि वो होनी चाहिए थी। अब भले लोग बोलेंगे नहीं तुम गलत बोल रहे हो, बॉडी से कुछ नहीं होता है, ये चेहरे से एक्टिंग होती है, एक्टिंग अलग चीज़ होती है। हाँ, होती है, लेकिन कहीं-कहीं पर कुछ चीज़ों के लिए आदमी पर्दे पर देख रहा है, तो वो बिलीव भी तो आना चाहिए ना भाई देखते समय कि ये बंदा ये सब कर सकेगा। तेजा सज्जा को फ़िल्म में देखते समय अब मेरी जैसी सोच का जो आदमी होगा वो एग्री करेगा, अदरवाइज़ आपको बिलीव ही नहीं होता है कि ये बंदा ये सब कर सकता है, या इसके ही साथ ये सब क्यों होगा? तो और भी तो सुपरमैन मिल सकता है। एक बात होती है। एंड अगेन, मैं पर्सनल लेवल पर किसी से कोई दुश्मनी नहीं रखता, किसी की मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो आदमी गलत है। भाई रियल लाइफ़ में वो आदमी बहुत अच्छा होगा। हो सकता है मैं मिलूँ तो मैं दोस्ती कर लूँ, लेकिन एज़ ए हीरो, वो भी अभी हो सकता है ये आगे इम्प्रूव कर लें, उस तरह के बन जाएँ। क्या बात है, पहले शाहरुख सलमान भी नहीं पसंद आते थे। एक-एक फ़िल्म इनकी भी ऐसी आई जिनको देख कर के लगा हाँ यार, इन लोगों में कोई बात है। ये लोग एकदम से ही रोने-धोने वाले नहीं हैं, तब जाके पसंद किया ना। तो ऐसे ही होता है दोस्तों। तो वो दुश्मनी मेरी किसी से नहीं है, नफ़रत की दृष्टि से मैं कुछ नहीं कहता। इसको एक हेल्दी क्रिटिसिज़्म ही समझा जाए, और क्रिटिसिज़्म भी नहीं है ये, एक जस्ट नॉर्मल मैं एक बच्चे जैसे दिमाग वाला आदमी हूँ, तो मैं उस ऑडियंस की हैसियत से बोल रहा हूँ कि फ़िल्म में थोड़ा-सा आपको इस तरह की फ़िल्में मिलती हैं। आपने हनुमान की, आपने ये किया, जबकि इस मूवी में ज़रूर मैं कहूँगा कि एक ऐसे हीरो की ज़रूरत थी, जैसे कि यंग प्रभास, जो उनकी पहले की फ़िल्म है, उनकी जो बॉडी थी, जो रिबेल एक फ़िल्म आई, रिटर्न ऑफ रिबेल क्या था, उसमें जो जिस तरह की बॉडी, उतनी मसल्स आप अगर कैरी कर लें इस तरह की फ़िल्मों के लिए स्पेशली, तो वो फ़िल्म देखने में स्क्रीन प्रेज़ेंट आपको बहुत अच्छा लगेगा, और वो बहुत ज़्यादा हैवी काम भी नहीं है। तो ये मेरी ओवरऑल ओपिनियन है दोस्तों। तो फ़िल्म मुझे इसीलिए थोड़ी-सी वो हुआ क्योंकि मैं हीरो देख के भी जाता हूँ, ऐसा नहीं है, और मेरे कुछ कुछ एक चीज़ें हैं जिनके दम पर मैं मूवी देखता हूँ। एक तो मेरी वाइब, अंदर की वाइब अगर मैं मान के चलूँ तो उससे देखता हूँ, और अगर कभी उस वाइब की ना सुन के जाऊँ ना तो धोखा खाता हूँ, ये भी बता रहा हूँ। और दूसरा मैं हीरो देखता हूँ, फिर कंटेंट कैसा है, क्या है, मुझे कैसा लगा। कंटेंट इसका मैं कहूँगा ठीक है, लेकिन बस वही है, वहीं में मार खा रहा है वो चीज़। अब इससे ज़्यादा इसको खींचना हमें भी नहीं चाहिए। यही अंत करते हैं।